मैं जी दही लेकर आई हूँ और बेसन लेकर आई हूँ। आज मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि भई अम्मी जो आप ना दही फुल्कियाँ बना लें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं दही फुल्कियाँ बना लेती हूँ, तो मैं दही लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपके घर में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। अल्लाह ताला हर किसी के घर में बरकत अता फ़रमाए, जो बीमार हैं उनको शफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जी मैंने क्या आपके साथ बहुत सारी रेसिपियाँ तो मैंने शेयर करी हैं। तो दही फुल्कियों वाली तो सबसे फर्स्ट में जो सी थी वो मैंने रेसिपी वो शेयर की थी आप लोगों से। उसके बाद हम लोगों ने आज तक नहीं बनाई, क्योंकि मेरे शौहर को इतनी पसंद नहीं है। खाना खाने के टाइम पे हम लोग सुबह-सुबह ये बना लेते हैंगे भई दोपहर का, जैसे गर्मियों का दिन आ रहे हैंगे, कभी कोई चीज़ नहीं समझ आती हम लोगों को। तो फिर ये झटपट बन जाती हैगी और झटपट बना के हम लोग बना के ताज़ी रोटी बनाकर उसके साथ खा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये वाला। कभी-कभी जैसे कि अभी इंसान का मूड नहीं है खाना बनाने का, तो ये बना लो और आराम से मगर ये है, मगर इसको बनाने से डबल काम हो जाता हैगा कि अब ये बनाकर आप रख देंगे तो अभी खा लेंगे, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर दही ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी दही होगी तो फिर उसके बीच में ये ख़त्म हो जाती हैंगी। दही इसकी चूस लेते हैंगे और उसके हिसाब किताब से फिर हमारा ख़त्म हो जाता हैगा। फिर उसी टाइम बनाएँ और उसी टाइम ही खाएँगे, वो वाला हिसाब किताब होता हैगा। हाँ जी, मैं जी बेसन जो-सा हैगा मैं लेकर आई हूँ, डबल फाटक से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि डबल फाटक मुझे कोई काम था थोड़ा-सा, मैंने वहाँ पे जाना था कोई काम के लिए, तो मैं वहाँ गई थी, तो मैं डबल फाटक से ही लेकर आई हूँ। बेसन यहाँ पे बेसन मिलता है मगर अच्छा नहीं मिलता। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया हुआ हैगा कि बेसन यहाँ पे जो-सा होता हैगा अच्छा नहीं होता हैगा, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं डबल फाटक से ही लेके आती हूँ। बेसन जो-सा हैगा अपने हिसाब से आप लोग जितना भी बनाना चाहें, आपका जितनी भी हो सकती है कि दही दही के हिसाब से ही बनता हैगा। मैंने जी दही बहुत सारी इकट्ठी करके रखी हुई है कि ये जी मैं 100 रुपए की दही लेकर आई हूँ। ये उस दिन जी मेरे शौहर लेकर आए थे और उस दिन जी हमारे घर में दही वो नहीं गोलगप्पे आए थे परसों, तो वो वाली दही भी पड़ी हुई थी फ्रीज़र में मैंने रखी हुई है कि सारी दही मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है। मैंने कहा मैं आज बड़े शौक से बना रही हूँ, तो दिल से खाऊँगी मैं आज उसको। जी ये हैंगी सुरख मिर्च थोड़ी-सी डाली है मैंने, ठीक है? आपके जितना आप लोग डाल सकते हैं उसके हिसाब से आप डाल लें, ठीक है? ये जी मैंने नमक डाला हैगा अपने हिसाब से और थोड़ा-सा दही में भी डलेगा नमक, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ हैगा। और आजकल जी नमक मिर्ची वगैरह ख़त्म। और ये सुर्ख मिर्च भी मैं भाभी के घर से लेकर आई हूँ अभी थोड़ी-सी, मैंने कहा आज का तो गुज़ारा हो ही रहेगा। उसके हिसाब से मैंने कहा थोड़ा-सा मैं लाल मिर्च ले आती हूँ, क्योंकि सुर्ख मिर्च भाभी और वहाँ आगे से लेके आनी पड़ती है और मेरा दिल नहीं कर रहा था आगे जाने को, तो इसीलिए फिर मैंने यहीं से ही मंगवा लिया। मैंने कहा भाभी को कहती हूँ कॉल करिए कि उनकी भतीजी मेरी आई हैगी, वो मुझे आकर दे गई है। और मैंने क्या चले अभी मैं चल के आई हूँ, बहुत ज़्यादा चल के आई हूँ, चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो कुछ शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, आराम से चली जाती हूँ। वापसी फिर आराम से पैदल ही आई हूँ। मैंने काम बहुत ज़रूरी काम था, मुझे बहुत ज़रूरी काम था जो मुझे जाना पड़ा। और अभी मेरी उसका कज़न की अभी कॉल आई थी कि मेरे घर में इतने दिनों से चक्कर नहीं लगा रही है। मैंने कहा ज़रूर लगाएँगे हम चक्कर आपके घर में, क्यों नहीं आएँगे? बस आना पड़ दिल करेगा तो मैंने कहा चक्कर लगाती हूँ अभी कुछ देर तक। तो वो जो-सा हैगा ये वाला जो-सा बना रही हूँ ना मैं क्या कहते हैं दही फुल्की। दही फुल्की जो-सी हैगी ना आप इसी टाइम बनाकर और उसी टाइम ही आप खाना शुरू कर देंगे। देखिए जी दही जितनी भी है मैंने क्या आपको दिखा दूँ, मैंने इतनी बड़ी डेगची में ही बना रही हूँ। मैंने कहा ज़रा ज़्यादा बनेंगे फिर नीचे ना गिरें, तो इसी वजह से ये दही के अंदर मैंने नमक भी डाल दिया हैगा और मैंने दही डाल दिया, पानी मैंने अभी नहीं डाला। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। मैं इसके बीच में जी अच्छी तरह झगड़ा मार लूँ। मैंने कहा इसके बीच में फिर पानी जितना डलता हैगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आप ये जो-सी रेसिपी जो-सी हमारी चल रही हैगी आपके साथ, तो आप लोगों को भी गर्मियों में जैसा आपने मज़ा लेना हैगा तो आपको अच्छा लगेगा। मज़ेदार सी बनती है रेसिपी, बहुत टेस्टी लगती हैगी। आप दही फुल्कियाँ लेते हैंगे जैसे कि अपने हिसाब से, तो हम दही फुल्कियाँ लेते हैं ना, तो वो दही फुल्की जो-सी होती है ना उसके बीच में दही डाल के रखो तो वो जल्दी से जल्दी दही फुल्की जो-सी हैगी सारी वो दही चूस जाती हैगी। इसलिए मैंने पहले रोटियाँ बनाई हैं, रोटियाँ बना के बेसन बनाया, बेसन बना के फिर मैंने ये दही बना रही हूँ। 5-10 मिनट बेसन में भी लगेगा, ताकि अगर आपने फूले हुए मज़ेदार से पकौड़े खाने हैं तो फिर दही में भी ज़रा टाइम, उसमें भी ज़रा टाइम लगता है। बेसन को ज़रा 5-10 मिनट तो आप देंगे ना, 10-15 मिनट आप उसको दें दही को और 10-15 मिनट आप उसको बेसन को दें। तो जब तक मैं दही बना लूँगी, जब तक बेसन भी सही हो जाएगा, उसके बाद मैं पकौड़े बनाती जाऊँगी और डाल दूँगी। फिर जैसे ही तड़का लगाऊँगी और बच्चे भी आ जाएंगे और हम लोग फिर खाने लग जाएंगे। फिर जैसे हम लोग दही में डिप करते हैं ना, फ़ौरन दही वो पकौड़े जो उनसे आएंगे ना वो दही चूसना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से मैं पहले ही सब कुछ कर लूँगी, फिर जैसे ही मैं
रखूँगी पकाने के लिए, पकाती जाऊँगी जब तक बच्चे भी आ जाएंगे, यूनिफॉर्म वगैरह उतारेंगे और मेरी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपने अब अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे साथ रहिएगा, हर वक्त हमारे साथ रहिएगा और हमारा पूरा मुकम्मल व्लॉग देखिएगा। अगर नए लोग हैं, आप कोई नया व्लॉग देखने वाले होंगे तो उनको भी वेलकम, और हमारा व्लॉग देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने छोटे बहुत जो से काम हैंगे मैं वो निपटा लूँ और फिर आपके साथ फिर जुड़ जाते हैं हम लोग। मैंने धोने की कढ़ाई इस वजह से मैंने आप लोगों से कहा है थोड़ी सी देर के बाद मैं आपके साथ काम की बात करती हूँ। मैंने कहा कढ़ाई वगैरह धो लूँ आपके साथ, फिर आराम से इजी होकर फ्री होकर बात कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो उनसे अगर कल रात को सोच रही थी कि मैंने कि आजकल मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ घर के बारे में, और आपके साथ वो बातें नहीं शेयर कर रही जैसे कि भाई जो मेरे साथ बीती हुई हैं, जो मैंने हर चीज़ जो मेरे घर की है ना, वो कहीं ना कहीं पे कोई कहानी है, किसी न किसी चीज़ के हिसाब से है। तो उस हिसाब से हैगी मेरा जो उनका छोटा, जब सिर्फ छोटा बेटा जो उनसा हुआ था ना, तो जब हुआ तो उसकी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। जब वो वाशरूम वगैरह के लिए मैं उसको पोटी करवाने के लिए लेकर जाती थी ना, तो उसकी ब्लड आने लग जाता था। तो मेरे को नहीं समझ आ रही थी ये क्या हो रहेगा। फिर 3 बच्चे भी पहले होना, तो फिर चौथे बच्चे के साथ कोई मसला वगैरह होने लग गया ना, समझ नहीं आती है कि भाई इसके साथ क्या चल रहेगा। तो मेरा जो सा बेटा था उसको ना ब्लड आने लग गया, तो फिर मैं चेकअप के लिए लेके गई यहाँ पर हमारे। जब मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी जो उनसे ना छोटी सी थी, तो उसकी भी ऐसा ही मसला हुआ था। यहाँ पे बहुत करीब डॉक्टर रहते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डबल फाटक पे रहते थे, और ना उनका नाम था, नाम भी मुझे भूल गया क्योंकि बहुत अच्छा गुजर गया था। हमारे बच्चे बड़े माशाल्लाह हो गए हैं, और उसके हिसाब किताब से फिर हम लोगों ने ना उसके बाद मैंने फ़ातिमा को चेक करवाने के लिए लेकर गई। तो फ़ातिमा की जो सी तबीयत थी ना, वो बहुत ही ब्लड वगैरह आने लग जाता था। कभी मैंने पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये क्यों हो रहा है। तो मैंने जो उनसे आकर जब पता करा, तो उन्होंने कहा कि ये आपने फीडर किसी ऐसी चीज़ से धोया है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ चली गई है जिसकी वजह से इसको ब्लड आना शुरू हो चुका हैगा, और उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी उसकी ना। तो मैंने जो उनसे कहा उसको, फिर डॉक्टर जैतून क्लिनिक था यहाँ पे डबल फाटक पे, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। मतलब मेरे बच्चे जब हुए उसके बाद वो फैमिली डॉक्टर बन गए। मगर जिसके पास भी जाती थी वो इसका जो उनसे है ना इलाज करने लगते थे, मगर उसका इलाज मुझे नहीं पसंद आता था। जैसे बच्चे पहले हो जाता हैगा, बच्चे में लगा रहता है बंदा, तो भाई कहेगा भाई मुझे ना ये डॉक्टर समझ नहीं आया, इसने पहले मेरी बेइज्जती की, यूँ करा वो करा, मगर बच्चे को नहीं समझा, उसने देखा नहीं। तो उसके हिसाब किताब से मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर ठीक है। तो फिर मैं उनके पास नहीं गई। डॉक्टर जैतून क्लिनिक मुझे मेरी बहन ने बताया, मैं वहाँ गई, तो उन्होंने एक ही देखने में ही और उन्होंने मुझे बता दिया कि बच्ची के साथ ये मसला है। तो फिर वहाँ पे बंदे का दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई इन्होंने ये वाला डॉक्टर जो है ना, यहाँ पे बंदे मुतमईन हो जाता है। मैं भी वहाँ मुतमईन हो गई। फिर मैं हर बच्चे की दफ़ा वहीं जाती थी। हनान के साथ भी कोई मसला बना तो उसको लेकर गई, तो उन्होंने कहा इसको डॉक्टर, मैंने सारे बच्चों को नीडो का दूध दिया, और मैं कभी भी भैंस वाला दूध, गाय का दूध नहीं लेती थी क्योंकि बॉयल करना पड़ता था, बहुत मसले होते थे। पानी बॉयल करा और बच्चों को नीडो वाला बना के दे दिया, वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होता था। तो क्योंकि फ्रिज का मसला था, इस वजह से मैं ऐसा काम कोई करती नहीं थी, क्योंकि फ्रिज मेरा था नहीं। तो फिर हनान की जब वो मसला बन गया, तो मैंने भी फ्रिज, सास की फ्रिज होती थी, उसमें मैं सब कुछ रखती थी। सास जब तक मेरे ससुर थे, ससुर के हिसाब किताब से हमारे घर में सर्कल जैसे होता था, वो सही चल रहा था। कभी कोई लाकड़ी लगा के जाता था, कभी कोई मसला नहीं चलता था हमारा। कभी जब ससुर वो, तो उसके बाद अपने तरीक़ाकार चेंज हो जाता हैगा। हर कोई बच्चों के ऊपर चल जाता है, कोई अपनी अम्मी होती हैं खुद ही अपने हिसाब किताब से चलती हैं। वो वालिद जो उनसे थे ना, उनके हिसाब से जो घर था हमारा हर वक्त खुला ही रहता था। किसी का भी कमरा होता था, चाहे बड़ी जिठानी का होता था, कभी सास का होता था हमारा। फिर हमारी एक जिठानी आई, तो उन्होंने ऐसा हिसाब किताब हमारे घर में बनाया। उसके हिसाब किताब से हमारे घर में तहस नहस हो गया, दीवारें डल गई। पहले तो लॉक लगने शुरू हो गए अपने 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 कमरों में, ये कमरों में जो लॉक लगते हैं वो लगने शुरू हो गए। उसके बाद ये दीवार डलना शुरू हो गई अपने हिसाब किताब से। तो मेरे बेटे का मसला ऐसा बन गया कि दूध जो उनका उन्होंने कहा कि वो वाला चलेगा, भैंस का। तो फिर मैंने उनको गाय का दूध कहा, तो गाय का दूध ही लगने लग गया। जो भी लगाओ, फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तो मैं अपनी सास के कमरे में रख देती थी। फिर वो जब जी कोई जिठानी वगैरह देवरानी आई थी, तो फिर उसके ऊपर एतबार हो गया था जी, मेरे पर एतबार ख़त्म हो चुका था। तो उसके हिसाब से चल रहा था सब कुछ।
तो मैंने फिर उसकी वजह से मैं दूध रखती थी 3-3 घंटे मैं फ्रिज के लिए खड़ी रहती थी। भाई दरवाज़ा खुलेगा तो मैं बेटे का दूध उठाऊँगी, बच्चे को तो किसी टाइम भी भूख लग जाती है। तो मैंने जी फिर अपनी सोने की बालियाँ बेची और मैंने अपना फ्रिज लिया और फ्रिज के हिसाब किताब से हमारे घर में फ्रिज आ गया। हर मेरी चीज़ जो भी आई है, जैसे कि मीटर लग गया, मोटर हो गई, वाशरूम हो गया, ये सब कुछ मेरी एक कहानी के हिसाब किताब से ही आया है और ये कहानी के हिसाब से ही मेरे घर की चीज़ें बन गई। मगर बाद में मुझे बहुत खुशी होती थी कि शुक्र है अल्लाह का कि ये सब कुछ इन्होंने मेरे साथ किया तो मेरी चीज़ें बन गई टाइम से। नहीं तो अब तक मैं बनाती फिर रही होती। जैसे कि अभी तक मेरा बरांडा नहीं बना और कमरा नहीं बना, कमरे का बन गया है, कोई चीज़ रह गई थी। तो हर चीज़ में जैसे कि भाई मैंने अपना रूम बनाया, उसमें भी बहुत बड़ी एक तरीक़ाकार था हम लोगों को घर से हिसाब किताब से अलहदा करने का। तो हम लोग हर चीज़ में हमारी एक कहानी छुपी है और हर घर में एक कहानी चलती है। सिर्फ मेरे घर में नहीं मसले चले थे, हर औरत के साथ जैसे कि शादी होती है कि उसके बाद उसके मसले शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मर्द होता है पहले वो घर का सबसे अच्छा मर्द होता है, बाद में शादी के बाद वो सबसे बुरा मर्द निकलता है। भाई माँ के मामले में, माँ के मामले में अगर वो माँ के पास चला जाए तो वो बीवी के लिए बहुत बुरा मर्द है, अगर वो बीवी के साथ हो जाए तो वो माँ के लिए बहुत बुरा बेटा आएगा। अपने हिसाब की तरफ से एक हर किसी के घर की एक कहानी होती है। ये मेरे घर की भी एक कहानी थी जो मैंने आज फ्रिज की बताई आपको कि मैंने फ्रिज किस लिए लिया था, क्यों लिया था, वाशरूम हमारा कैसे अलहदा हुआ वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। हर चीज़ का एक वक्त होता हैगा। मगर मेरी ये है, ये वाली चीज़ करने से सास ने अलहदा करा, सब कुछ किया, तो उससे मेरी ये चीज़ हो गई कि मेरी हर चीज़ अपनी ही बन गई। मेरे बच्चों को तरीक़ाकार आ गया, मुझे तरीक़ाकार आ गया अलहदा रहने का, हर चीज़ सीखने का एक तरीक़ाकार होता है वो आ गया मेरे पास। एक किसी ने मुझे कमेंट्स किया था उस दिन कि आप सास ने आपको नहीं अलग किया, आपने सास से अलहदा हुई हैं। वो मैंने उनको उसको जवाब दिया था। मगर हर किसी को शौक़ नहीं होता हैगा कि अपना अलहदा पकाने का, अपना अलहदा खाने का। काश मैं अगर लेट अलहदा होती तो मेरा सब कुछ आज बना हुआ होता, मैं इतनी तंग ना हो रही होती जितनी कि मैं तंग हो रही हूँ। एक एक चीज़ के लिए मुश्किल हो रही है जो मुझे, वो चीज़ ना होती मुझे, मैं धक्के ना खाती जो मैंने धक्के खाए हैं। हर चीज़ मेरी पहले से बन जाती, पैसे मेरे इतने इकट्ठे किए हुए होते। जब हम लोग अलहदा हुए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम खाना खा सकें, खाने के लिए अलहदा अफोर्ड कर सकें, बर्तन ले सकें। मगर जब मेरे को फ़ौरन इन्होंने शादी के बाद अलहदा किया था, उस वक़्त मेरे पास इतने पैसे थे, मैं एक एक चीज़ अपनी अलहदा लेकर आई। अपने तरीक़ाकार से किचन मैंने अलहदा किया, वो मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत तरीके से किया था। ये होता नहीं है, इंसान को कोई करता है मजबूर, या फिर अल्लाह ताला कोई मदद कर रहे होते हैं कि आप टाइम से हर चीज़ बना लो। बाद में आपके साथ भाई इतना हिसाब किताब आपको मिलेगा पैसों का, उसमें सिर्फ आपका घर चलेगा। और आज मैंने सब कुछ बनाया तो उसके बाद यही है कि मैं अब अपना आराम से घर चला सकती हूँ। कभी कभी तो घर की भी मुश्किल हो जाती है मेरे साथ। और आप लोगों की कहानियाँ भी होंगी, आपके दिलों में भी, आपके पास भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप लोग भी करना चाहते होंगे किसी के साथ। मगर मुझे जब से यूट्यूब मिला है, यूट्यूब पे मैंने जब से वो देना शुरू करा हैगा, क्या कहते हैं उसका नाम, व्लॉग देना शुरू करा हैगा, जब से ये है बहुत सारी बातें होंगी मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, बहुत सी रेसिपियाँ शेयर कर लेती हूँ। कभी दिल घबरा रहा होता है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैंगी जो इंसान के साथ चलती रहती हैंगी और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैंगी कि कुछ वक्त सिखा जाता है और कुछ इंसान सिखा जाते हैं, वो चीज़ भी होती है हमारे में। ये देखिए जी मेरे पकोड़े हो गए हैं तैयार, पकौड़ियाँ कह सकते हैं आप लोग, पकोड़े भी कह सकते हैं, मगर मैंने इसमें सिर्फ नमक मिर्च डाली है। इसमें आपने ना प्याज डालनी है, ना अब इसमें कोई चीज़ भी नहीं डालनी, सिर्फ नमक मिर्च और मीठा सोडा आप डालेंगे तो ये फूले फूले से होंगे, खूबसूरत से गोल गोल से छोटे छोटे से बनाएंगे। इसमें दही में डालूंगी, दही से डालने से ये होगा, ये अंदर मीठा जौन सा ये दही जौन से कि ये चूस लेगी, फिर ये गाढ़ी गाढ़ी दही हो जाएगी। पहले आपने थोड़ी सी पतली रखनी है, पतली रखने से आपका ये होगा कि जब आप पकोड़े डालेंगे तो जब दही चूसेगा तो उसके बाद ये होगा कि आपके जो सेंगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो जाएगी, पर थोड़ी सी नॉर्मल सी रहेगी, खूबसूरत सी रहेगी, मज़ेदार सी रहेगी। रेसिपी है, मगर जो रेसिपी मैं ये बता दूं आपको, जो रेसिपी हम लोग अपने तरीक़ेकार से बनाते हैं ना, वो दूसरों को देखकर वैसी बनती नहीं है। अपना तरीक़ाकार से आप लोग बनाएंगे, अपनी सोच से बनाएंगे, इसने ये वाली चीज़ ऐसे बनाई है, हम लोग अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आप वैसे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मगर अपने तरीक़ाकार जो सा होता है ना, थोड़ा बहुत वो भी उसमें डाल दिया करें, ऐड कर दिया करें, तो उससे ज़रा आपका ये हो जाएगा
कि चीज़ आपके हिसाब से मज़ेदार और अच्छी बनेगी। ठीक है, बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं कि एंड में जैसे ही मेरी मुकम्मल होती है वो रेसिपी भी शक्ल भी मैंने आपको दिखानी है उसकी, जैसे कि इसका कलर आएगा, खूबसूरती आएगी, जो भी आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और आप लोग भी बताइएगा आपके साथ की क्या कहानी है और आपकी कहानियों में क्या क्या चीज़ आपकी बन चुकी है और कौन कौन से मसले अभी आपके घर में चल रहे हैंगे। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से ज़रूर सुकून मिलता हैगा, परेशानी दूर भी होती है, कभी कभी दूर भी हो जाती है और कभी कभी जी मुश्किल बढ़ भी जाती है। हर हिसाब किताब से देखना चाहिए। आप लोग ज़रूर अपनी कहानी कोई मेरे साथ शेयर करनी हो तो कीजिएगा यूट्यूब में, और मेरे व्लॉग के साथ जो कमेंट्स में आपने बात करनी है वो भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने कहा आज कल जो उनसे है आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोई कहानी वगैरह कोई बातचीत आपके साथ मैं सही कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आजकल दिमाग अपने हिसाब किताब में नहीं चल रहा था, थोड़ा थोड़ा सा चलने लगा हैगा। ज़रूर आपके साथ अच्छी से अच्छी बातें किया करूँ ताकि आप लोगों को खुशी हो, आपको मेरा व्लॉग देख के आपको अच्छा महसूस हो और आपको कुछ बातें याद आती हैं, वो वाली बातें याद आके फिर ख़त्म हो जाएं, दिल में से निकाल दें, जो फासले वगैरह है वो ख़त्म कर दें। हमारे साथ भी बहुत मसले बने मगर हम लोगों ने कभी दिल पे नहीं लिए, उस परेशानी का हमने समझौता किया, उसके साथ चलने की कोशिश की और आज हम इधर तक आ चुके हैं। थोड़ी बहुत टेंशनें तो हर घर में रहती हैं, वो भी अल्लाह करेगा अपने करम से ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। देख लें जैसे मैं बेसन डालती हूँ फुली फुली सी ही पकौड़ियाँ बन रही हैं, ज़बरदस्त सी बन रही है। अगर आप 5 मिनट पहले इसका बेसन बना के रखेंगे और मीठा सोडा डाल के, थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, तो आपकी फुली फुली ही पकौड़ियाँ बनेंगी जो अंदर जाके ज़रा सा थोड़ी सी दही को भी जस्ट करेंगी। और इसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी ज़ीरे का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं हम। ज़ीरा मैंने ब्राउन कर लिया हैगा, अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का, और तड़का लगाते ही हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट तैयार। बातचीत हम लोगों ने आपके साथ कर ली है जी, और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। ये जी तड़का लग गया, अब देखिए जी कैसी गज़बदार वो बना है हमारी दही फुल्कियाँ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाते वक्त भी बहुत मज़ेदार लगती हैं, मगर ये ताज़ी रोटी के साथ ही अच्छी लगती हैं। पराठे के साथ खाएं आपकी मर्ज़ी, और ताज़ी रोटी के साथ खाएं आपकी मर्ज़ी, मगर बहुत टेस्टी बनती हैं। ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।